में 4 बेटा पैदा हो गया, एक बेटा होशियार है, एक बेटा दीवाना है। तो माँ कहती है अजी सुनते हो, ये जो होशियार है ना स्कूल भेज दिया जाए, उसको कॉन्वेंट भेज दिया जाए। शोहर कहता है उसको पढ़ाने के लिए महाना पैसे फीस की जरूरत है। बीवी कहती है आप फिक्र मत कीजिए, खुद ना खाएंगे बेटों को पढ़ाएंगे। स्कूल भेजा जा रहा है, 7 बजे की ड्यूटी है। माँ 4 बजे उठकर बच्चों को यूनिफॉर्म पहना रही है, पाउडर लगा रही है, मांग कर रही है, स्कूल का कैरेज तैयार, स्कूल का बैग तैयार। और जो उसमें जो थोड़ा बेटा पागल है, जो जिद्दी है, जो शरीर है, अब इसका क्या किया जाए, इसको मदरसे पे भेजा जाए। अब ये मदरसा जाएगा, फटा पुराना लिबास है, जो हाथों पे किताब है ना इसका 3 वर्ष पहले फट चुका है, आखिरी का 3 वक्त पहले फट चुका है और हाथों पे किताब लेकर जा रहा है। इधर से एक श्रीलंका बह रहा है, इधर से एक साउथ अफ्रीका की तरफ बह रहा है। आंखों की फुसी रवा दवा है, सरों पे टोपी भी नहीं है और सदरी फटी हुई है, और वो बेटा जाकर मौलवी बनेगा। आपसे कहना चाहता हूँ ये कसूरवार हमारे अहले स्टेज नहीं है। अरे मेरे भाई, जब तुम्हारा पागल बेटे को वो हाफिज बना सकता है तो अच्छे बेटे को वो क्या नहीं बना सकता। नारे तकबीर। आज हमारी आंखों पे धूल पड़ी हुई है, गुरूर की धूल, घमंड की धूल। हम कुछ देखना ही नहीं चाहते। हमने समझ लिया जलसे पे नारा लगा लिया बेड़ा पार ना, नहीं। मेरे आका ने फातिमा जहरा से कहा था बेटी फातिमा, मैदान कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि तू किसकी बेटी है। कौन फातिमा? एक तरफ कहते फातिमा तू जन्नत की नौजवान औरतों की सरदार है, फातिमा तेरा गजब अल्लाह का गजब, जब तुम मुस्कुराती है तो खुदा की रहमतें बरस जाती है। और एक तरफ क्या कहते फातिमा, मैदान कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि तू किस बाप की बेटी है, मैदान कयामत में ये पूछा जाएगा फातिमा अल्लाह के यहाँ क्या आमाल लेकर आई है। नौजवानों, गुटके खा खा कर दरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक तुझे नहीं मिलती। मोबाइल की गंदी स्क्रीन में पढ़ पढ़ कर 2-2 बजे तक रात तक सर्च कर करके थक जाते हो। सुन्नी हो ना, एक मैं बात आपको अकीदे की बताऊं, हम वो सुन्नी है। कैसे सुन्नी? हमारा अकीदा तो ये है कि मेरे आका अपनी कब्र अनवर में बाहयात है। बेशक बेशक बाहयात ही नहीं, मेरे आका हम जो करते हैं सब मेरे आका पर आया है जी, सब आका पर जाहिर है कि नहीं। हम उस कौम से खिताब करना तो दूर की बात, उस कौम से हम सलाम भी नहीं करते जो कौम नबी को मुर्दा मानती हो। हम क्या है, सुनिएगा कान से, दिल के कान से सुनिएगा भाई। बुरी लगे तो माफ कर दीजिए, अब कर भी क्या सकेंगे आप। हाँ मैं तो सुबह में निकल जाऊंगा, मैं तो रहूंगा भी, करेंगे क्या आप? हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर सुन लीजिए बात। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नौजवानों, ये तो अकीदा है ना। सलाम पढ़ते हैं, नबी सुनते हैं। अभी राहत भाई ने कहा कि हर उम्मती का चेहरा हुजूर जानते हैं, जानते हैं ना। अब थोड़ा दिल को ठंडा करें। जब आप झूठ बोलते हो तो क्या नबी नहीं जानते? जब फेसबुक में आप गलत चैटिंग करते हो, जब नबी नहीं देखते? जब यूट्यूब और गूगल पे जाकर गंदी चीजों को सर्च करते हो, नबी नहीं देखते? जब माँ बाप की नाफरमानी करते हो, नबी नहीं देखते? जब माँ को गाली देते हो, नबी नहीं देखते? क्या कलमा पढ़ने का यही हक है? 50 साल तक जलसे सुन सुन कर बूढ़े हो गए, मगर आज भी माँ बाप से किस तरह से बात करनी चाहिए वो तमीज तक तुमने नहीं सीखा। क्या ये जलसे? ये जलसे रंगीनियां मनाने का नाम नहीं, ये जलसे वो है जिस जलसे पे कोई बैठकर उठता था तो बाएज़ीदी गुस्सा में बनकर पैदा होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समझा आपने जलसे? जलसे का माहौल बिगाड़ रहे हो ना। अल्लाह करे, मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूं, वफादार उम्मत बनो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं। आज सारी दुनिया पे जानते मुसलमानों की आबादी 2.5 अरब मुसलमान दुनिया पे पाए जाते हैं। दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान और हर 5वां में 4वां आदमी गरीब। अब आइए थोड़ा इस्लाह मुआशरा पर। आज मुसलमान
हम हिंदुस्तान पर एक बोझ बन चुके हैं। अल्लाह किसी से मिले अस्सलाम वालेकुम, दूर से देखेंगे ना, वाह 2 मंजिला मकान, घर में ट्रैक्टर, हाथों में गाड़ी, बेटा दिल्ली में, बेटी वहां, बहू वहां। हम समझे बहुत बड़ा पैसे वाला हो, उनको बुलाइए अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अरे मौली साहब की बोलबो, चल छे मोटा मोटी, क्या क्या हुआ? अरे हजरत दिल का दौरा है, पेट में ग्यास है, आंखों की रोशनी चली गई, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कमर में दर्द, रातों पे नींद नहीं आती, ये करवट वो कर। अरे भाई आपके तो 50 बीघा जमीन है, जमीन है, मगर क्यों? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो खार हुए तारीख़ कुरान। जिस कौम के हाथों पे कुरान होना था, उस कौम के हाथों पे आज मोबाइल। अल्लाह अल्लाह। जिस कौम की जबान पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होना था, उस कौम के नौजवानों की जबान पे आज गुटखा, या तो बीड़ी, या तो सिगरेट, या तो शराब। जिनकी आंखों पे हया होनी थी, आज वही कौम बेहया हो गई है। बताओ हमारा हाल जब इतना बुरा हो गया है, हम कसूरवार किसको ठहराते हैं? अरे हजरत चाय वाला आ गए ना, जीना मुश्किल कर दिया। मेरे भाई चाय वाला आने से पहले तुम कौन से रामपुर के नवाब थे? जब भी तो तेरा हाल दिल्ली पंजाब के अलावा कुछ था ही नहीं। वो आने के बाद क्या किया? क्या मस्जिद के दरवाजे बंद किए? क्या उसने आकर कहा था नमाज पढ़ने नहीं देंगे? उसने आकर कहा था मदरसे में पढ़ने नहीं देंगे? किसी के घर में 4 बेटा पैदा हो गया, एक बेटा होशियार है, एक बेटा दीवाना है, तो माँ कहती है अजी सुनते हो, ये जो होशियार है ना, स्कूल भेज दिया जाए, उसको कॉन्वेंट भेज दिया जाए। शौहर कहता है उसको पढ़ाने के लिए महाना पैसे फीस की जरूरत है। बीवी कहती आप फिक्र मत कीजिए, खुद ना खाएंगे, बेटों को पढ़ाएंगे। स्कूल भेजा जा रहा है, 7 बजे की ड्यूटी है, माँ 4 बजे उठकर बच्चों को यूनिफॉर्म पहना रही है, पाउडर लगा रही है, मांग कर रही है, स्कूल का कैरेज तैयार, स्कूल का बैग तैयार। और जो उसमें जो थोड़ा बेटा पागल है, जो जिद्दी है, जो शरीर है, अब इसका क्या किया जाए? इसको मदरसे पे भेजा जाए। अब ये मदरसा जाएगा, फटा पुराना लिबास है, जो हाथों पे किताब है ना, इसका 3 वर्ष पहले फट चुका है, आखिरी का 3 वक्त पहले फट चुका है, और हाथों पे किताब लेकर जा रहा है। इधर से एक श्रीलंका बह रहा है, इधर से एक साउथ अफ्रीका की तरफ बह रहा है। आंखों की फुसी रवा दवा है, सरों पे टोपी भी नहीं है, और सदरी फटी हुई है, और वो बेटा जाकर मौलवी बनेगा। अब मैं कहना चाहूंगा, ये पागल को मौलवी बनेगा तो ये मौलवी बनकर क्या बनेगा? ये मौलवी लेकर रसीद लेकर डगर डगर घूमेगा, ये मौलवी बनकर मक्कार बनेगा, ये मौलवी बनकर धोखादाने बनेगा। और 2 एक किस्म के मौलवी हो जाते हैं, जो पान खाने वाले, जो नमाजों को छोड़ने वाले, जो दाढ़ी मुंडाने वाले, जो शरीयत के मुताबिक ना चलने वाले। कोई दिल्ली पे जाकर मक्कारी कर रहा है, कोई हैदराबाद पे जाकर मौजिनगिरी कर रहा है, कोई बेंगलुरु पे जाकर मुर्गी जुबा कर रहा है, और घर वापस आता है, नमाज भी पढ़ने नहीं जाता। ऐसे किस्म के दीवाने मौलवी को देखकर आज हमारा समाज करता है, मौलवी बनेगा तो क्या खाएगा, मौलवी बनेगा तो क्या कमाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कसूरवार हमारे अहले स्टेज नहीं है। अरे मेरे भाई, जब तुम्हारा पागल बेटे को वो हाफिज बना सकता है, तो अच्छे बेटे को वो क्या नहीं बना सकता? नारे तकबीर। बहुत अच्छी तकरीर सुन रहे भाई, हाथों को फिजा में लहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शाहिद रजा बरकाती। वाह वाह वाह। अरे मेरे भाई, इस किस्म के पागलों को मौलवी बनाओगे तो क्या होगा हाल? और कह रहे मौलवी को क्या मालूम? अरे मौलवी को जितना मालूम तेरे बाप को भी उतना मालूम नहीं है। क्यों? तेरा बाप इंजीनियर हुआ होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक हक है, हक है, हक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। हर जलसे में जाते हैं।
चाचा जान। भाई मौलवी को क्या मालूम? अरे मौलवी को क्या मालूम? मौलवी को अगर मालूम ना होता ना तू पैदा भी नहीं होता। वाह मौलवी को मालूम होने से मौलवी ने तेरा बाप को मालूमाती कराया, कहा कबूल है, उसने कहा कबूल है, तो तू दुनिया पे आया। तुमने कौन से मौलवी को देखा? गुटखा खाने वाले को, दाढ़ी मुंडाने वाले को? तुमने तो ऐसे लोगों को मदरसे में भेजा था, तो ये बच्चे क्या करते हजरत? और तुम तलाश कर रहे हो कि कोई इमाम जमाना आ जाए, कोई इमाम गजाली आ जाए। हाँ आएगा, क्यों नहीं? ये मदरसा वही है जिस मदरसे पे अब्दुल कादिर गया, वापस आया, वलियों का सुल्तान बनकर आया। ये मदरसा वही है, हसन गया, बाहर निकला, मोइनुद्दीन चिश्ती बनकर निकला। ये मदरसा वही है, इमाम अहमद रजा बनकर आया, जब मदरसे से बाहर गया, मुजद्दिद आजम बनकर निकला, इमाम इश्क मोहब्बत बनकर निकला। ये मदरसा वही है, जब मुस्तफा रजा खान गया, बाहर निकला, मुफ्ती आजम बनकर निकला। हाँ ये मदरसा वही है, जब अख्तर रजा बनकर गया, निकला तो ताजुश शरिया बनकर निकला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस मदरसे की कदर करो। मदरसे की अगर कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी कदर फिर कोई नहीं करेगा। कहाँ है? अरे मेरा बेटा। हाँ बताओ क्या हुआ तेरा बेटा? भाई तेरा बेटा, हाँ बोलो क्या हुआ? अरे हजरत मेरा बेटा हैदराबाद में रहता। क्या करता है? सॉफ्टवेयर। अच्छा बेटा कुछ दिन बाद घर आया। एक पड़ोस में हमारी गरीब माँ भी थी, उनसे पूछा अम्मी जान आपका बेटा? कहा मेरा बेटा भी हैदराबाद में रहता है। क्या करता है? मेरा बेटा मौलवी साहब है। अच्छा अच्छा। दोनों आए, पानी का डोल बाहर रखा हुआ था, सॉफ्टवेयर। माँ ने कहा मेरा बेटा सॉफ्टवेयर है, 1 महीने पे 1.5 लाख कमाता है। बेटा आया, कहा हाय माम। ये माम है कि पाम है पता नहीं, हाय बोलकर चला गया। तो सॉफ्टवेयर की माँ ने कहा तुम्हारा बेटा? कहा मेरा बेटा भी आता होगा। माँ आंखें खुली तो हाफिज कुरान आ रहा। हाफिज साहब आए, कहा अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, यहाँ क्यों खड़ी हो? कहा बेटा पानी भरने के लिए आई थी। बेटा ने पानी का डोल लिया, माँ का हाथ पकड़ा, कहा माँ चल अपने घर चलते हैं। समझ में आया? सॉफ्टवेयर की माँ ने क्या हुआ? कहा तेरा बेटा हाय और हावारियों में खो जाता है। मेरा बेटा वो है जो कहता है माँ मैं नबी का गुलाम हूँ, मरने के बाद जन्नत जरूर मिलेगी नबी के हाथों से, मगर दुनिया में मेरी जन्नत है तो तुम्हारे कदम के नीचे मेरी जन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जो हो रहे हैं, अब आइए इस्लाह मुअशरा। आज हम अपने बेटे को हाफिज बनाना नहीं, अरे बनेगा तो क्या खाएगा? और जब कुरान खानी करते बच्चे आते ना, कहते बच्चे बहुत खाते हैं। अल्लाह अल्लाह। पहले तो कहते बच्चे बहुत खाते हैं, और बाद में कहते बड़ा होकर बेटा क्या क्या करेगा? कुछ करे या ना करे, कुछ करे या ना करे, मैदान कयामत में तेरा हाथ पकड़कर वो जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सॉफ्टवेयर बेटा क्या करेगा जानते हो? रहेगा हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, बम्बई में, इलाहाबाद में। 1 महीने पे 2000 देगा, शादी के बाद 1000 देगा, पोता पोती के बाद 500 देगा, और बाद में कुछ कहोगे तो बेटा क्या कहेगा? पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कमा रहे हैं हम, तुमने क्या किया? क्या किया मेरे लिए? ये कहेगा बेटा। और हाफिज बनेगा तो बेटा क्या कहेगा मालूम? बेटा कहेगा माँ कुछ हो या ना हो, तेरा बेटा 10,000 कमाता है ना, मेरी माँ मेरी जान भी तुम पर कुर्बान, मेरी दौलत भी तुम पे कुर्बान।